हमारा जो माइंड है उसका एक ही काम है, वो है हमें बचाना। और वो हमेशा कुछ ऐसे मैसेजेस लेकर आता है जो हमें आगे के किसी भी नेगेटिव सिचुएशन के लिए अलर्ट करता है। एक छोटे बच्चे को हम समझते हैं कि वो अंधेरे में जाने से डरता है, इसलिए हम उसे जब कहते हैं कि तुम अंधेरे कमरे में जाओ, वहाँ से कुछ सामान लेकर आओ, तो वो पहले 4 बार बड़ों को देखता है कि कोई मेरे साथ चल रहा है क्या। मैं जब पहली बार माइक पे बोला था तो मुझे इतना डर था कि सब कुछ भूल गया। मतलब यूँ समझ लो कि वो डर की डेप्थ बहुत गहरी। जो 2000 किलोमीटर की जर्नी अगर करनी है तो वो कार से कर लेंगे, लेकिन ट्रेन में तो नहीं बैठेंगे। कुछ लोग प्लेन में नहीं बैठेंगे, कुछ लोग पानी में बिल्कुल नहीं उतरेंगे। मेरे ख्याल से ये डर ऐसा है जिससे सारी दुनिया डरी हुई है। इस डर का मनोविज्ञान क्या है और डर को कैसे मिटाया जाता है? कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। उस पर थोड़ी सी आज एक गहन चर्चा करें। और जो लोग डर की वजह से अपनी जॉब में, कोई सिर्फ, मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं, कोई बाहर जाने के डर से अपने बहुत बड़े कैरियर को छोड़ देते हैं, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं। हम लोग नानसी छोड़कर बाहर निकले और हमारे साथ की फैमिली बस वो सिर्फ नानसी को नहीं छोड़ पा रही। तो वो कैरियर का जो डिफरेंस पड़ता है, बहुत सारे स्टूडेंट भी डरते हैं, बहुत सारे, मतलब सभी। तो इस डर का क्या मतलब समाधान है, इसका थोड़ा विश्लेषण कैसे करें कि हम लोगों की मदद कर सकें कि लोग डर से आगे बढ़ें और ज़िंदगी में जीत हासिल करें। मैंने डर को बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश की है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा रोकती है। यहाँ पर हमें माइंड को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उससे हमें पता चलेगा कि डर असल में है क्या। हमारा जो माइंड है उसका एक ही काम है, वो है हमें बचाना। और वो हमेशा कुछ ऐसे मैसेजेस लेकर आता है जो हमें आगे के किसी भी नेगेटिव सिचुएशन के लिए अलर्ट करता है। ये अलग बात है कि उस अलर्ट को लेकर मैं कुछ तैयारी करके ग्रोथ कर सकता हूँ, या फिर मैं उस अलर्ट को लेकर के डर सकता हूँ, पैनिक कर सकता हूँ। ज़्यादातर लोग यहाँ पर सेकंड कैटेगरी में चले जाते हैं, वो डर जाते हैं, अलर्ट में चले जाते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक छोटे बच्चे को हम समझते हैं कि वो अंधेरे में जाने से डरता है, इसलिए हम उसे जब कहते हैं कि तुम अंधेरे कमरे में जाओ, वहाँ से कुछ सामान लेकर आओ, तो वो पहले 4 बार बड़ों को देखता है कि कोई मेरे साथ चल रहा है क्या। इसका मतलब है कि वो अंधेरे कमरे में जाने से नहीं डरता, वो अंधेरे से नहीं डरता, वो अंधेरे कमरे में अकेले जाने से डरता है। यहाँ पर अकेला शब्द का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अगर कोई बड़ा उसके साथ जा रहा है तो उसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, वो बिल्कुल बिंदास निडर होकर अंदर में चले जाता है, लाइट ऑन कर लेता है, सामान लेकर वापस आ जाता है। ये सब वो खुद से कर पा रहा है क्योंकि कोई साथ है। इसका मतलब है, अगर हम इसे डीपर लेवल पे समझें, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये बैठा हुआ है कि अगर कुछ हो गया तो मैं उसे अकेले नहीं झेल पाऊंगा, अगर मेरे साथ में कोई होगा तो वो शायद मेरे साथ में मिलकर झेल लेगा। यानी कि मैं अकेले किसी चीज़ को हैंडल करने से डरता हूँ। काल्पनिक भी हो सकता है और कभी कभी प्रैक्टिकल भी होता है, क्योंकि अगर मेरे साथ में कोई घटना घटी है, जिसे हम मुहावरे में कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो उसके साथ में कोई घटना घटी है तो बाद में उसका डर आना जायज़ है, रैशनल है, उसके पीछे कोई लॉजिक है। पर बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ उसने अपने मन गढ़ंत कहानियों में बना के रखी है, जिसके लिए वो डर रहा है, ये एक मन की बकवास है। well, इसका सल्यूशन ये है कि अगर वो अपने आप को सुने कि उसके मन में जो भी डर पैदा हो रहा है, उस डर के पीछे एक मैसेज छुपा हुआ है। मेरा पहला काम कोई रिएक्शन देना नहीं है, पहला काम सिर्फ उस मैसेज को सुनना है कि ये मुझे क्या कहना चाहता है। देखो, जो मेरा अनुभव कहता है कि डरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि डर आएगा। मैं स्टेज पे पहले कभी गया ही नहीं, मैंने माइक पे कभी बोला ही नहीं, या ऑडियंस के साथ में मैं कभी बोला ही नहीं, तो एक डर आना नेचुरल बात है। बाई प्लेन की कोई ट्रेवलिंग मैंने कभी नहीं की है, तो क्योंकि मेरे लिए वो, तो इसका जो सॉल्यूशन है, डर को एक नेचुरल प्रक्रिया मानते हुए डर को फेस करना है। डर को फेस करना ही डर का समाधान है। राइट, एब्सोल्युटली। भाई मैं डरता ही रहूँगा तो डर बढ़ता ही रहेगा। भाई मेरे को स्टेज पे जाने का फियर है और मैं कभी जाऊँगा ही नहीं, तो डर कैसे खत्म होगा? सही बात है। वो तो फिर इस जन्म में क्या, कई जन्मों में भी खत्म नहीं होगा। जानकारी के अभाव के डर, प्रैक्टिस के अभाव के डर, पहली बार के डर, वो है नेचुरल डर।
इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सही हो सकता है शुरू में किसी की मदद लेनी पड़े, शुरुआत थोड़ी करनी पड़े, लेकिन अगर मैं इनसे डरता ही रहूँगा तो मैं मरता ही रहूँगा। अंधेरे का सोल्यूशन है उजाला। भाई मैं स्टेज पे जाने से डरता हूँ तो पहली बार मैं थोड़ा ही बोलूँगा, लेकिन मैं अगर डरता ही रहूँगा तो वो डर कभी निकलेगा नहीं। हाँ। डर निकालने का एक तरीका है एक्शन एंड देन प्रैक्टिस। मैं जब पहली बार माइक पे बोला था तो मुझे इतना डर था कि सब कुछ भूल जाता। मतलब यूँ समझ लो कि वो डर की डेप्थ बहुत गहरी थी। आज तो 1 लाख लोगों के सामने भी खड़े कर दो तो हम कोई तैयारी भी नहीं हो तो भी बोल देंगे। हाँ। तो वो प्रैक्टिस से ही निकला ना डर। तो अगर मैं उस बात को पकड़ के बैठा रहता, मेरा जीवन का अनुभव है कि जो लोग डर को छोड़ना नहीं चाहते हैं और एक कदम आगे बढ़ा दो तो डर भाग जाता है। लेकिन कुछ इस तरह की डेप्थ के डर है जो मैंने जो लोगों की ज़िंदगी में देखे। जैसे कुछ लोगों को, उसको मैं डर से आगे फोबिया कहूँगा, कि उनको ट्रेन में बैठने से डर लगता है। वो मतलब आप कुछ भी कर लो, कितना भी समझा दो, हाथ पकड़ के बिठा दो, साथ में मैं चल रहा हूँ, सबको दिख रहा है यार, पूरी इतने लोग ट्रेवल कर रहे हैं, फिर भी वो ट्रेन में नहीं बैठेंगे। कुछ लोगों का मतलब मैं तो प्रैक्टिकली उन लोगों को जानता हूँ जो 2000 किलोमीटर की जर्नी अगर करनी है तो वो कार से कर लेंगे, लेकिन ट्रेन में तो नहीं बैठेंगे। कुछ लोग प्लेन में नहीं बैठेंगे, कुछ लोग पानी में बिल्कुल नहीं उतरेंगे। और इनका रीज़न क्या है? इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो है कि अगर हम नॉर्मल साइकोलॉजिकली बोले तो मन के अंदर में कोई कहानी बनी हुई है जहाँ पर एक नेगेटिव आउटकम हमें दिखता है जैसे ही हम वो करते हैं। जैसे ट्रेन में बैठने का डर है तो जैसे ही वो ट्रेन में बैठने के बारे में सोचता भी है तो उसको कुछ ऐसी घटना दिखाई देती है अपने मन के अंदर में कि मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वो जाना ही नहीं चाहता। और ऐसी घटना क्यों उसको दिखाई देती है, क्यों उसके मन में रहता है, उसका कनेक्शन हम पिछले जन्मों के साथ में कर सकते हैं। दैट्स वाई कार्मिक मैं connection आध्यात्मिक स्तर पर इसकी बात का सॉल्यूशन देता हूँ और हमने उसको सॉल्यूशन किया भी है। अब मैं 1-2 प्रैक्टिकल केसेस भी लेता हूँ। मतलब वेरी सिंपल, जो आदमी कितना भी मैच्योर है, समझदार है, जिस ट्रेन में पूरी दुनिया ट्रेवल कर रही है, रिजर्वेशन नहीं मिले तो लटक के जाने को तैयार है, उसमें वो डर रहा है, उसका रीजन है उसके पास्ट बर्थ की कोई ऐसी घटना, राइट, जो उसके अवचेतन मन में कहीं रजिस्टर्ड है कि पास्ट बर्थ में ट्रेन के साथ उसका कोई हादसा हुआ है। ये स्पिरिचुअल है। इसका भी मैं एक और केस बताता हूँ, ऐसा ही प्लेन का मैटर है। एक बहुत ही टिपिकल केस था। ओके। बहुत ही टिपिकल। एक ऐसा इंजीनियर जिसकी ड्यूटी ही डैम पर थी। अच्छा। मतलब उसको काम ही डैम पर करना है, उसका तो पोस्ट ही वही है। और उसको डैम की दीवार पर चलने से और पानी के पास जाने से डर लगता है। अब भाई उसका तो पूरा कैरियर ही उसी पर है, वही उसको सबसे ज़्यादा है। बाकी कई जगह डर नहीं उसको, कोई ट्रेन से डर नहीं, प्लेन से डर नहीं। तो हमने इस बात को समझा कि इसका कोई पास्ट बर्थ का मैटर है और हमने उसको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करवाई कि मैं ईश्वर की संतान हूँ। ये प्रैक्टिसेस मतलब जब उसका अवचेतन मन जागृत होता है और चेतन मन सो जाता है, रात को सोने से जस्ट पहले और सुबह उठने के साथ, कुछ दिनों के अभ्यास से उसका डर बिल्कुल निकल गया। राइट। एकदम प्रैक्टिकल केस है, क्योंकि बहुत सिंपल बात है, जहाँ उसकी ड्यूटी है उसको करनी है और सारे लोग जा रहे हैं, उस नॉलेज इन्फॉर्मेशन के तौर पे तो वो भी जानता है कि डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन वो डर कहीं डेप्थ में है। तो वो कोई पास्ट बर्थ का और मतलब उसका कोई स्मृति में वो घटना है जो, तो जैसे कई लोगों को कुत्ते से बहुत डर लगता है। हाँ। मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग भय हैं। राइट। तो जो मतलब एक तो भय है वो कि मैं किसी काम को जानता नहीं हूँ, इसलिए उसका भय है। पब्लिक स्पीकिंग, नए शहर में जाना। भाई मैं शहर को अभी जानता ही नहीं हूँ, बॉम्बे नहीं जानता हूँ, मान लो मैं बॉम्बे कभी गया ही नहीं हूँ। हाँ। तो नेचुरली बॉम्बे जाने में थोड़ा हेजिटेशन रहेगा, डर रहेगा, क्या होगा, कहाँ जाऊँगा।
तो उसका सोल्यूशन और कोई नहीं है, उसका सोल्यूशन है बॉम्बे चले जाओ। हाँ, सही बात। बोलने का डर है, बोलना शुरू कर दो। मोबाइल का डर है, मोबाइल चलाना शुरू कर दो। कंप्यूटर का डर है, कंप्यूटर से चलाना शुरू कर दो। मतलब इसलिए जो कहावत है ना कि डर के आगे जीत है, तो वो डर का मुकाबले करने के लिए आपको कोई बहुत अधिक, बस शुरुआत करनी है। शुरुआत का पहला कदम पर ही डर होता है। और ये जो पहला कदम भी नहीं ले पाता है, उसको हम एक चीज़ करवाते हैं, हम हमेशा उन्हें अपने मन के अंदर में, क्योंकि डर तो मन में है ना, हाँ, तो मन के अंदर में विजुअलाइज करवाते हैं। हाँ, कि जो चीज़ आप अपने आप को करते हुए नहीं देख पा रहे हो अभी तक, जो आप डर रहे हो, वो आप अपने मन में अपने आप को करते हुए देखिए। धीरे धीरे आप उससे कंफर्टेबल होते जाएंगे, आपको वो कुछ नया नहीं लगेगा। बहुत ही मतलब तुमने बहुत अच्छा सटीक सॉल्यूशन दिया। लेकिन इसमें जो मैं चीज़ समझ पा रहा हूँ, उसको इस तरह के लोगों को विजुअलाइजेशन किसी थर्ड पार्टी से करवाना। थर्ड पार्टी 100%, क्योंकि वो विजुअलाइज कर ही नहीं पाएगा। वो विजुअलाइज करने की कोशिश करेगा तो डर पहले आगे आ जाएगा। हाँ, वो उसको विजुअलाइज करने नहीं ये देगा। चीज़ें हमेशा गाइडेड होती हैं। हाँ, तो ये गाइडेड मेडिटेशन या गाइडेड विजुअलाइजेशन होगा, और उसका वो नियमित अभ्यास करेगा तो बिल्कुल उसका डर निकल जाएगा। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया। और आई थिंक कि जितने भी लोग डर रहे हैं, जितने भी लोग दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी चीज़ से डर रहे हैं, मैं तुम्हारे से थोड़ी रिक्वेस्ट करूँगा कि एक थोड़ा सा कोई विजुअलाइजेशन का ऐसा प्रैक्टिस दे दो। मतलब एक छोटी सी कमेंट्री ऐसी दे दो कि वो लोग, क्योंकि दुनिया में तो बहुत लोग हैं जो बिना किसी वजह से पता नहीं कितनी तरह के डरों को लेके बैठे हुए हैं और अपने को मतलब चाहे उसको शहर छोड़ने का डर हो, मकान बदलने का डर हो, नए शहर में जाने का डर हो, पहली बार ट्रेवल करने का डर हो। बाकी का तो नेचुरल डर है कि मैं पत्नी से भी पहली बार मिलूंगा तो डर तो थोड़ा तो लगेगा ही। हाँ। तो मिलने से ही डर निकलेगा, और कोई है तो एक हेजिटेशन है, वो डर कह देगा। तो लेकिन वो लोग जो अपने आप को रोके हुए हैं, मैं चाहूँगा कि तुम एक अच्छा सा विजुअलाइजेशन कमेंट्री अगर। बिल्कुल, हम इस वीडियो के नीचे अटैच कर देंगे उसको। अच्छा, वेरी गुड, क्योंकि वो बहुत अच्छी मदद करेगी। क्योंकि मेरे को ये बात बहुत अच्छे तरीके से, अगर वो इसका वो रेगुलर प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि वो खुद नहीं कर पाएगा, लेकिन विजुअलाइजेशन कमेंट्री को अच्छे तरह से स्पीकर लगा के और साइलेंस में आंख बंद करके वो सुनेगा, तो धीरे धीरे उसके मन पे जो बोझ है, मन पे जो भय है, वो उसका डिलीट होता जाएगा और उसका नया स्वरूप आ जाएगा। इफ़ यू कैन विजुअलाइज, यू कैन एक्ट। इसमें खास करके मैंने एक प्रकार का डर बहुत ज़्यादा रिपीट होते हुए देखा है, वो है कोई डिसीजन बनाने का डर, नया डिसीजन लेने का डर। हाँ, क्योंकि उसको हमेशा ये लगता है कि अगर मेरा डिसीजन गलत हो गया, हाँ, तो उसका मेरी लाइफ पर या मेरे से और जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी लाइफ पर कुछ इम्पैक्ट होगा, फिर लोग मुझे कैसे देखेंगे, मुझे क्या बोलेंगे, मुझे ब्लेम किया जाएगा। तो वो अपने आप को भी ब्लेम करता रहता है और दूसरों को भी ब्लेम करता रहता है। ये कांस्टेंट उसकी प्रैक्टिस बनी रहती है, वो कुछ नया डिसीजन नहीं बना पाता। आपके हिसाब से इसमें किसी को क्या करना चाहिए? नहीं, देखो, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जहाँ मेरे को ऐसा डर है तो मुझे उस बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, जानकारी लेनी हो, कंसल्टेंसी लेनी हो, वो डर मुझे छोड़ देना चाहिए। राइट। लेकिन एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, जो अपने सब्जेक्ट से थोड़ी सी अलग है, जो किसी भी एक पावरफुल इंसान के लिए, अगर मेरे को एक बार ये कंफर्म है, मेरे को अगर एक बार ये जो लोग क्या कहेंगे की जो बात है ना, अगर मेरे को एक बार ये कंफर्म है कि मैं जो काम कर रहा हूँ दैट इज़ वेरी राइट, वो ना मेरे भी हित में है, दुनिया के भी हित में है, सबके हित में, आई एम डूइंग वेरी राइट, रॉन्ग के लिए नहीं कहूँ, तो सही कर रहा हूँ, तो फिर मेरे साथ कोई भी नहीं हो तो भी मुझे कर लेना चाहिए, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। आगे बढ़, फिर चाहे वो डिसीजन गलत ही क्यों ना हो जाए, हम नहीं, गलत का सवाल नहीं है। एक बार मुझे ये पहले पक्का होना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ दैट इज़ राइट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर इंसान को अपने इंटेंशन को चेक करना इंटेंशन को चेक करना है। मेरा वो काम का मकसद है औरों की भलाई, लोगों की मदद, और
वो मतलब इट्स उसको जितना चेक करना है कि दैट इज़ राइट डिसीजन जो किसी का भी नुकसान नहीं कर सकता, तो फिर मेरे साथ अभी कोई भी नहीं लग रहा हो। ये मैं प्रियंका है, प्रियंका से ये मैंने सीखा। प्रियंका ने जब हाइजीन कैंपेन पे काम शुरू किया, तो वुमेन हाइजीन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर बात करने से सभी लोग डरते हैं, क्योंकि बात जनरली जेंट्स को करनी है। हाइजीन इंटीमेट मतलब एरियाज का सब्जेक्ट है, तो चाहते सब है लेकिन बात कोई करता ही नहीं। मतलब इतने सालों से सबको पता है प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन बात कोई करता ही नहीं है। मतलब आदमी को लगता नहीं यार मैं बात करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, मैं जेंट्स होकर ये सब। तो प्रियंका ने डिसीजन लिया कि मैं जो कर रही हूँ, उसने सारे डाटा एनालिसिस चेक किए कि कितनी महिलाओं को इस वजह से कितनी प्रॉब्लम है और कितने सालों से ये प्रॉब्लम है, लोग कितनी विकट परिस्थितियों से महिलाएं झेल रही है। जब एकदम वो कंफर्म हो गया, उसने कहा पूरी दुनिया में कोई मेरे साथ नहीं हो तो भी मुझे इस काम को करना है। वो मतलब वहाँ डरने की जरूरत नहीं है। लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में सही काम को छोड़ दिया तो फिर हम लोग तो कहेंगे। एक फ्रेमवर्क जो मैं अपने सीनियर लीडर्स को देता हूँ, जिनको जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं कंसल्ट करता हूँ, क्योंकि उनके लेवल पर डिसीजन का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। हम करोड़ों की बात कर रहे हैं और उनको डिसीजन मेकिंग हर दिन करनी भी पड़ती है। तो बहुत सारे लोग जो इस पैरालिसिस में अटक जाते हैं कि वो डिसाइड नहीं कर पाते, कुछ गलत हो गया, तो उनके लिए फ्रेमवर्क काम करता है। मैं उन्हें कहता हूँ पहले 10 मिनट आप 10 मिनट का टाइमर लगा दो। 10 मिनट में अगर आपको कोई डिसीजन बनाना होता तो वो क्या होता, यहाँ पर आपका एक गट कॉल आएगा, एक गट फीलिंग आपकी कहेगी कि ये सही है। तो सबसे पहले तो इस डिसीजन को आप सेपरेट कर लो। इसके बाद में आप एक आधे घंटे का टाइमर लगा के जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास में है उसको आप एनालाइज करो, जैसे आपने कहा, और आप ये चेक करो कि ये जो डिसीजन आपके गट फीलिंग से आया था, क्या ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सही बैठ रहा है। तो विद इन हाफ एन आवर हमें एक अंदाज़न डिसीजन मिल जाएगा कि हाँ ये सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और ये इस पे आगे बढ़ सकते हैं। जब वो उस पे आगे बढ़ते हैं तो अब सबसे बड़ा डर यही है कि अगर ये गलत हो गया तो, अगर फेल हो गया तो मैं उन्हें हमेशा एक बात कहता हूँ, आपका बॉस, आपके कॉलीग, आपका जूनियर, कोई इन्वेस्टर, कोई भी पर्सन आकर आपको ये नहीं बोलने वाला है कि तुम फेल हो जाओ, कोई बात नहीं। ये बात आपको ही अपने आप को बोलनी पड़ेगी। तो आप अपने आप को परमिशन दे दो फेल होने के लिए, क्योंकि अगर डिसीजन नहीं बनाया वो भी एक डिसीजन है। डिसीजन गलत बनाया तो कम से कम सीख के आगे तो बढ़ेंगे, वरना यहीं अटक जाएंगे। तो ये चीज़ अगर कोई अपने मन में ध्यान रखे कि डिसीजन ना बनाना भी एक डिसीजन है और मैं बना के आगे बढ़ के शायद फेल होकर सीख के और वापस आगे बढ़ सकता हूँ, तो वो अपनी लाइफ में डिसीजन बनाने से तो नहीं डरेगा। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छी घटना याद आ रही है। एक बहुत अच्छी बड़ी डिग्निटी का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू था, मेरे सामने ही वो इंटरव्यू हो रहा था। तो सामने वाले ने एक सवाल किया, कॉमन ग्रुप डिस्कशन था। तो सामने वाले, सर आपकी सक्सेस का राज क्या है। तो उन्होंने एक ही बात कही कि मैं निर्णय लेता हूँ। मेरे कुछ निर्णय गलत भी होते हैं, फिर भी मैं निर्णय लेता हूँ, क्योंकि मैं जितने निर्णय लेता हूँ उतना मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ निर्णय मुझे रोक देते हैं, लेकिन फिर मैं निर्णय लेता हूँ तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ लोग अपने डर के चक्कर में निर्णय ही नहीं लेते हैं, राइट। तो एक जगह अटके पड़े तो लटके पड़े। ये स्टेटमेंट मुझे भी उनका याद आया। उन्होंने एक ही लाइन में जवाब दिया, उनकी सफलता का राज, कि मैं निर्णय लेता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा हर निर्णय सही होता है, मेरा निर्णय गलत भी होता है। और जो दूसरी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ अभी, निर्णय लेने के लिए डर की जो बात की है, तो पॉलिटिकल सिचुएशन से बाहर निकल के मोदी जी को देखता हूँ भाई। जो मैं मोदी जी को देखता हूँ, औरों को भी देखता हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा निर्णय लेना। साला बीपी कितना ऊपर नीचे, हम छोटा सा निर्णय लेते हैं। राइट। तो
मतलब यहाँ पे हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, साला किसी एक की उंगली भी कट जाए तो मोदी जी के ऊपर ही तो आएगी बात। तो उन्होंने निर्णय लिया। राइट। अगर वो निर्णय नहीं लेते तो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती। नोटबंदी जैसा निर्णय लेना, मतलब कुछ भी हो सकता है। सही बात है। लेकिन तो डर के आगे जीत तो है। तो बिना डरे अपने जितना एनालिसिस करना है, जितनी जानकारी लेनी है, जितनी जिस सोर्स से, लेकिन मैं एक स्पिरिचुअल बात थोड़ी सी निर्णय लेने के मामले में अगर कोई जानना चाहे तो मैं वहाँ मदद करना चाहता हूँ, जो मैं करता हूँ। क्या कि अपना माइंड है, बहुत सारे आइडियाज़ वो देता है। माइंड आइडिया फैक्ट्री है, तो आइडिया तो देगा वो। राइट। उसका काम आइडिया देना, आप उसकी सुनो नहीं सुनो, मानो नहीं मानो, याद रखो नहीं रखो, लेकिन वो आइडिया देता है। राइट। तो मैं क्या करता हूँ, उस आइडिया को उस टाइम में नोट डाउन कर लेता हूँ जब वो आइडिया मेरे पास आया। ओके। लिख लिया मैंने, थोड़े दिनों के लिए उसको कूल में छोड़ देता हूँ कि वो आइडिया केवल एक बकबक है मन की या उसमें कुछ दम है। क्योंकि तुरंत तो वो कहते हैं ना कि मन की बड़बड़ भी हो सकती है। हाँ। दम है। थोड़े दिनों के लिए मैं उसको कूल डाउन छोड़ देता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, ये टेक्निक सबके काम आएगी आई थिंक। नंबर 2, मैं कोई भी डिसीजन कागज पे लिख के लेता हूँ। ओके। क्योंकि लिखते टाइम मेरा मन की सारी इंद्रियां साथ है। नंबर 3, डिसीजन मॉर्निंग के टाइम लेता हूँ। ओके। क्योंकि मॉर्निंग में, मतलब नाइट में, मैं एक वाटर ग्लास के सामने अपनी डिवाइन के साथ कनेक्ट होके कि मुझे जो भी इसके मामले में सही डिसीजन है वो मेरे को गाइड करे। मैं पूरे ब्रह्मांड को एक संदेश छोड़ देता हूँ और सुबह वो पानी वापस पी के, तो मेरे पास अगर सिग्नल कहते हैं इंट्यूशन जो आते हैं, उसके बावजूद भी जब मुझ कुछ से बड़े फैसले लेने होते हैं तो मेरा अपना एक इनर सर्कल है। ओके। जिन पर मैं बिलीव कर सकता हूँ, जैसे तुम हो, ठीक है, और भी हैं जिनके ऊपर मैं कंप्लीट बिलीव कर सकता हूँ। वहाँ से मैं कि भाई ये मेरा, अगर वहाँ से एकदम स्ट्रिक्टली ना आ जाती है तो कई बार मैं हो सकता अपने आइडिया को भी स्टॉप कर दूँ। ओके। वो इनर सर्कल मेरा मतलब उतना स्ट्रॉन्ग रखता हूँ मैं, जो मतलब बहुत ही रियल सर्कल है। उसके बाद में फिर आगे बढ़ता हूँ, तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं छोड़ी मैंने। राइट, सही बात है भाई, उतने प्रोसेस से मैंने गुजर लिया, उसको चेक तो कर लिया। अब डरने की क्या बात है, काम तो करना ही पड़ेगा, रिस्क तो लेनी पड़ेगी। हाँ। भाई नया कुछ करूँगा तो रिस्क तो होगी। नया कुछ करूँगा तो जीरो से शुरू करना पड़ेगा, और जीरो से शुरू करना तो जान लगानी पड़ती है। हाँ। किसी भी काम को जीरो से मंजिल तक पहुंचाने में एक बार अपने आप को झोंकना पड़ता है, और पूरा झोंकना पड़ता है। राइट। वो कहते हैं ना, रॉकेट जब तक उस एरिया में नहीं जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की शक्तियाँ, तब तक तो उसको पूरी ताकत लगानी पड़ती है। वो सेम चीज़ है, जब तक वो मेरा काम एक सिचुएशन तक नहीं पहुँचे, तो इसलिए ये काम तो डर की बात फिर अपने आप ही नहीं रहेगी। तो आई थिंक कि बजाय डरने के आप निर्णय लेने के प्रोसेस पे काम करें, लेकिन निर्णय ले, आगे बढ़ें, और किसी भी छोटा काम हो बड़ा काम हो उसको करे बिना तो डर तो जाएगा नहीं। डरते ही रहेंगे तो मरते ही रहेंगे। राइट। और कहते हैं कि जितनी बार डरेंगे उतनी बार मरेंगे, तो डर डर कर मर मर कर जीने से अच्छा है जो प्रैक्टिकल और सही काम है आगे बढ़े। जैसे आपने मोदी जी का एग्जाम्पल लिया, वैसे मुझे योगी जी भी याद आ गए। हाँ। तो मुझे एक बात समझ में आती है कि ऐसे व्यक्तित्व जिनके पास में ऐसे निर्णय शक्ति है या डर को जीतते हैं, वो लगातार कुछ न कुछ कर करके एक्शन लेके, इनमें आत्मविश्वास बहुत हाई होता है।
एक्चुअली में उनकी बचपन से ही काफ़ी गहरी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड रहता है, साधनाएं रहती है और मनोबल बहुत हाई रहता है, आत्मविश्वास बहुत हाई रहता है। और दूसरा आई थिंक जो मैं समझता हूँ वो देश का मतलब कंट्री फर्स्ट उनके मन में रहता है, तो शायद वो क्योंकि जब मैं मेरे स्वार्थ की बात हो तो थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन जब मुझे देश को जब भी देने का भाव हो तो डर कम हो जाता है। देने का भाव हो तो डर कम हो जाता है। हाँ, मैं तुम्हारे को या किसी को भी कुछ देने के लिए कर रहा हूँ तो डरने का मैटर आता ही नहीं है। हाँ, डर तो तब आता है जब मैं मेरे बारे में सोच रहा हूँ, मेरे लिए सोच रहा हूँ, कुछ लेने के लिए सोच रहा हूँ, मेरा प्रोजेक्ट खड़ा कर रहा हूँ। मदद करने में तो डर लगता ही नहीं, किसी को नहीं लगता। मदद में कहाँ डर है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं कि हम जब दूसरों को देने जाते हैं तो उस वक्त डर नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं लगता। आपको पब्लिक स्पीकिंग में ये फार्मूला मैं काम में लेता हूँ। हाँ भाई मैं जब खड़ा होता हूँ तो स्टेज पे अपने आप को कमांड देता हूँ कि मैं आज इनका बिजनेस बढ़ाने के लिए आया हूँ, मुझे आज इनको कुछ ऐसा दे के जाना है कि इनके जीवन की रोशनी बढ़े। तो बस फिर मेरा डर तो खत्म हो गया। राइट। जब मैं भाई मेरे को मेरे लिए कुछ करना ही नहीं है तो डर किस बात का? तो फिर ऑटोमेटिक क्रिएटिविटी आ जाती है। राइट। जब हम देने वाले बन जाते हैं तो डर खत्म हो जाता है। लेने की प्रक्रिया में डर लगना स्वाभाविक है। तो वहाँ डिसीजन मेकिंग को चेक करें। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो अगर इस सवाल को पूछें अपने आप से कि मुझे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो सबसे पहले जो जवाब आएगा वो आपकी तरफ से आएगा कि लेने वाले नहीं, देने वाले बने। नहीं, मान लो हर प्रोसेस में हम देने वाले नहीं बन सकते तो डिसीजन को चेक करो, अपना एक इनर सर्कल रखो, डिसीजन का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन मतलब थोड़ा सा कूल डाउन होके लो। इमीडिएट हाँ किसी चीज़ में जल्दी रिएक्ट करना, जल्दबाजी करना तो गलत डिसीजन हो सकता है। हाँ, तब डरना स्वाभाविक है। लेकिन जो ये ट्रेन के डर है, जो मतलब जो पिछले जन्मों के या किसी और डीप साइकोलॉजी के मतलब पिछले जन्म का नहीं है मान लो, लेकिन कोई डीप साइकोलॉजिकल रीजन है, उसके लिए तो तुम्हारी विजुअलाइजेशन की कमेंट्री जो है आई थिंक वो इतनी अच्छी बना के नीचे दे दो कि वो मैं तो ये चाहता हूँ कि उसमें एक कमेंट्री नहीं देखे। जैसे बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम देने के टाइम जो डर लगता है एक छोटी सी कमेंट्री उनके लिए बना दो। और एक जो लोग मतलब कोई नए काम में पहल करते हैं तो उस टाइम डर लगता है, एक कमेंट्री उनके लिए बना दो। एक पब्लिक स्पीकिंग के लिए कमेंट्री, क्योंकि तुम्हारी विजुअलाइजेशन कमेंट्री तो मैंने देखी है बहुत अच्छी होती है, तुम्हारा विजुअलाइजेशन का इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा है। तो शायद आज की ये पॉडकास्ट कई लोगों के लिए मददगार बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम सबसे बेस्ट कोशिश करेंगे ताकि सभी को अपने डर से छुटकारा मिले। हाँ, और भी कोई तुम्हारे ध्यान में आए तो 2-4-5 कमेंट्री बना के बिल्कुल बिल्कुल इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला विषय है कि हम अपने आप को बदलना चाहते हैं पर कई बार बदल नहीं पाते। उसके क्या कारण है जिसकी वजह से हम अपने जीवन में एक तरह की अटक महसूस करते हैं, ठहराव। अभी आपकी स्क्रीन पर देखिए।